बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर का 95 नंबर दर्स है और किताबुस्सलात हमने शुरू किया है। किताबुस्सलात में हमने कुरान और हदीस से औक़ातुस्सलात, औक़ात वक़्त की जमा है और औक़ातुस्सलात नमाज के औक़ात, नमाज के वक़्त के बारे में हमने कुरान और हदीस से हवालाजात दिए इससे पहले वाले दर्स में। अब यहाँ पर नमाज यानी फजर की नमाज और ज़ोहर की नमाज के बारे में इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे। इफ्तरदल्लाहु, इफ्तरद का माना है फर्ज किया है। अल्लाह जल्ल जलालहू ने, इफ्तरद फ़िल माज़ी है और इसका फ़ाइल अल्लाह जल्ल जलालहू है। इफ्तरदल्लाहु, अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने फर्ज किया है। अलल मुस्लिमीन, मुस्लिमीन मुसलमान का जमा है, मुसलमान की जमा वो मुस्लिमीन है। मुसलमानों पर इफ्तरदल्लाहु अलल मुस्लिमीन, अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर फर्ज किया है। खम्स सलावातिन, खम्स पांच को कहते हैं सलावात, ये सलात की जमा है। इन सलात एक नमाज को कहते हैं, सलावात ज्यादा नमाजों को कहते हैं। तो यहाँ फरमाया खम्स सलावातिन, खम्स सलावातिन, पांच नमाजें अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर पांच नमाजें फर्ज की है। फी यौमिन व लैलतिन, एक दिन और एक रात में, एक दिन और रात में यानी पांच नमाजें अल्लाह ताला ने फर्ज फरमाई है। वहिया, और उनमें से पहला नंबर नमाज अस्सलातुस सुबह, फजर की नमाज है। सलातुस सुबह फजर की नमाज है। वहिया, और वो फजर की नमाज रकअतानी, रकात की तस्निया रकातान है। एक को रकात कहते हैं और दो को रकातान कहते हैं। तो रकातानी दो रकात है। तो फजर की नमाज दो रकात है। यहाँ पर हम सिर्फ फर्ज के बारे में पढ़ेंगे, सुन्नतें और वाजिबात वो आगे और दुरूस में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सलातुस सुबह फजर की नमाज है, वही रकातान, और वो दो रकात फर्ज है। वह यब्तदिउ, और शुरू होता है वक्तुहा, इस फजर नमाज फजर का वक़्त, और इस नमाज का वक़्त शुरू होता है, यानी फजर की नमाज का वक़्त शुरू होता है मिन तुलूइल फजर सादिक़, फजर सादिक कहते हैं सुबह सादिक को, सुबह सादिक के निकलने से, सुबह सादिक के तुलू का माना है निकलने से, यानी सुबह सादिक के निकलने से इस नमाज का वक़्त शुरू होता है। फजर की नमाज का वक़्त सुबह सादिक के निकलने से, यानी ये मशरिकी किनारे पर जब ऐसे सफेदी निकल आ जाती है तो उसको सुबह सादिक कहते हैं। इससे पहले यानी तारीकी सी छा जाती है मशरिकी किनारे पर, उसको सुबह काज़िब कहते हैं। और सुबह सादिक कहते हैं जब वो तारीकी खत्म हो जाए तो सफेदी शुरू हो जाती है मशरिकी किनारे पर, तो उस सफेदी को कहते हैं सुबह सादिक। और सुबह सादिक से फजर की नमाज का वक़्त शुरू होता है और कब तक होता है, वह यबका, और बाकी रहता है, इला क़ुबैल, क़ुबैल ये क़ब्लुन की तस्गीर है। क़ब्लुन कहते हैं पहले और क़ुबैल कहते हैं थोड़ा सा पहले। क़ुबैल का माना है थोड़ा सा पहले, यहाँ पर मैंने लिखा है थोड़ा सा पहले, ठीक है। वह यबका, और इस फजर की नमाज का वक़्त बाकी रहता है, इला क़ुबैल, थोड़ा सा पहले, तुलूअ शम्सी, सूरज निकलने से थोड़ा सा पहले तक फजर की नमाज का वक़्त होता है। यानी सुबह सादिक से शुरू होता है और सूरज निकलने से थोड़ा सा पहले तक बाकी रहता है। तो इस वक़्त में बंदा फजर की नमाज पढ़ सकता है। दूसरी नंबर नमाज वो सलातुज़ ज़ोहर है, ज़ोहर की नमाज है, दोपहर की नमाज है। वहिया, और वो ज़ोहर की नमाज अरबाउ रकाआतिन, चार रखते हैं। रकात ये रकातुन की जमा है, और रकातानी, यहाँ पर जो रकातानी है ये रकात की तस्निया है। एक को रकत कहते हैं और दो को रकातान कहते हैं, और दो से ज्यादा को रकात कहते हैं। तो यहाँ पर अरबाउ रकाआतिन, चार रखते हैं। वह यब्तदिउ, और ज़ोहर की नमाज का वक़्त शुरू होता है वक्तुहा, इस ज़ोहर की नमाज का वक़्त, यानी इस नमाज का वक़्त शुरू होता है। वह यब्तदिउ का माना है शुरू होता है, वक्तुहा, यब्तदिउ फ़िल मुज़ारे है, वक्त मुज़ाफ, हा ज़मीर इसका मुज़ाफ़िर है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िर ये मिलकर ये यब्तदिउ फ़िल मुज़ारे के लिए फ़ाइल बनता है। वह यब्तदिउ शुरू होता है वक्तुहा, इस ज़ोहर की नमाज का वक़्त शुरू होता है, ज़ोहर की नमाज का वक़्त मिन ज़वाल शम्स से, सूरज के ज़वाल, सूरज के ढलने से। जब सूरज मिन वस्त समाए,
वस्त दरमियान को कहते हैं और समा आसमान को कहते हैं। आसमान के दरमियान से जब सूरज मगरिब की तरफ ढलने लगे, मगरिब की तरफ यानी चलने लगे, तो इसको कहते हैं ज़वाल शम्स। सूरज जब आसमान के दरमियान से मगरिब की तरफ ढलने लगे यानी चलने लगे, तो इसको कहते हैं ज़वाल शम्स। तो जब आसमान के दरमियान में हर चीज का साया तकरीबन बहुत छोटा हो जाता है, जब सूरज बिल्कुल दरमियान में हो जाता है, तो उसको कहते हैं वो वक़्त जो है वो मकरूह होता है। उसमें हर किस्म का सजदा वो यानी काबिल कबूल नहीं होता, वो यानी मकरूह होता है, वो टाइम वक़्त मकरूह होता है। सूरज जब मगरिब के करीब जब सूरज यानी गिर जाए उस वक़्त और ये ज़वाल के वक़्त में, इन दो औकात में या जब सूरज निकल रहा है उस वक़्त, ये तीन औकात ऐसे हैं कि यहाँ पर सजदा, इस वक़्त में सजदा मकरूह होता है। तो ज़वाल शम्स से ज़ोहर की नमाज का वक़्त शुरू होता है। और ज़वाल शम्स यानी मिन वस्त समाई, ज़वाल शम्स कहते हैं सूरज का ढलना। सूरज जब मगरिब की तरफ दरमियान से रवाना हो जाए, शुरू यानी चलने लगे, तो उसको ज़वाल शम्स कहते हैं, मिन वस्त समाई, आसमान के दरमियान से। तो उस वक़्त से ज़ोहर की नमाज शुरू होती है और वह यबका, और बाकी रहता है, नमाज का वक़्त बाकी रहता है। इला अयसीरा का माना है जब हो जाए, ज़िल्लो का माना है साया, कुल शैइन हर चीज का, मिसले दो चंद यानी दुगना हो जाए। मसलन एक गज का जो है ना एक लकड़ी है, एक गज का लकड़ी है, वो मैंने जब आसमान के दरमियान में सूरज होता है तो मैंने वो लकड़ी रख दी, तो उसका साया तकरीबन 4 उंगलियों के बकदर होता है, 4 उंगलियों जितना होता है। और जब मगरिब की तरफ ये सूरज चलने लगे, तो इसका साया एक गज का जो लकड़ी होता है, इसका साया भी थोड़ा बड़ा होने लगता है। तो तकरीबन जब, तो मिसलाई का माना है कि इस एक गज की लकड़ी का साया जब 2 गज हो जाए, साया जब 2 गज हो जाए, और ये 4 उंगलियों के अलावा सिवा ज़िल्ले, उस साये के अलावा, उस साये के बगैर, अल्लज़ी यूजदु लिशैइ, अल्लज़ी जो के यूजदु मौजूद हो, लिशैइ एक चीज का, इंद ज़वाल के वक़्त जब एक चीज का साया जितना होता है, तो उस यानी तकरीबन 4 उंगलियों के मिक़दार में होता है। तो उसके अलावा जब उस चीज का साया 2 गज होता है, एक गज का चीज का साया जब 2 गज का हो जाए, तो उस वक़्त तक ज़ोहर की नमाज होता है। ये किसके करीब, किसके नजदीक? इंदल इमाम अबी हनीफा, हमारे मजहब अहनाफ के नजदीक, जब किसी चीज का साया यानी एक गज चीज का साया 2 गज हो जाए, और ज़वाल के वक़्त जो 4 उंगलियों का साया था उसके बगैर, उसके अलावा, तो मतलब यह है कि 4 उंगलियां और एक गज की लकड़ी का साया जब 4 उंगलियां और 2 गज का हो जाए, तो उस वक़्त तक ज़ोहर की नमाज का वक़्त बाकी रहता है। इंदल इमाम अबी हनीफा, इमाम अबी हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक, वह भी, और इसी पर युफ्ता फतवा दिया जाता है, इसी पर फतवा दिया जाता है। आज भी यानी ज़वाल शम्स से ज़ोहर की नमाज का वक़्त शुरू होता है, और जब हर चीज़ का साया उसके दुगना हो जाए, यानी उसके 2 चंद हो जाए, तो उस वक़्त तक इसका साया बाकी रहता है। व अलैहि, और इसी पर यानी इसी एक चीज़ का साया जब दुगना हो जाए, उसी पर अमल है, इसी पर अमल है। किसका है? इंदल मुताखिरीन उलमा का, मिनल अहनाफ, अहनाफ में से मुताखिरीन उलमा का इसी पर फतवा दिया जाता है। और बाकी रहता है। अब इमाम अबू यूसुफ और इमाम मुहम्मद, इसको साहिबैन कहते हैं, साहिबैन के नज़दीक और इमाम तहावी रहमहुल्लाह के नज़दीक, ये हमारे यानी ये इमाम अबू यूसुफ और इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह, ये दोनों इमाम अबू हनीफा, हमारे इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के शागिर्द हैं, लेकिन ये बाज़ मसाइल में इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के साथ इख्तिलाफ में होते हैं। अब यह
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हर चीज का साया जब दुगना हो जाए, और साहिबैन और इमाम तहावी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब हर चीज का साया एक गुना हो जाए, यानी जितना वो चीज है, यानी मसलन ये कलम है, ये जितना है, इसका साया भी जब इतना हो जाए तो जोहर की नमाज उस वक्त तक होता है। और हमारा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये कलम जितना है, इसका साया जब इसके यानी 2 कलमों के बराबर हो जाए, 2 कलमों के बराबर हो जाए तो उस वक्त तक होता है। साहिबैन यानी इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद, इन दोनों को साहिबैन कहते हैं। और इमाम तहावी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, ये कलम का साया जब एक कलम के बराबर हो जाए तो साया भी इस कलम जितना हो जाए तो उस वक्त तक जोहर की नमाज का वक्त रहता है। तो यहाँ फरमाते हैं वयबका, और बाकी रहता है वक्त जोहर के वक्त, जोहर का वक्त इला अन यसीरा, यहाँ तक कि हो जाए ज़िल्लु कुल्लि शैइन, हर चीज का साया, ज़िल साया को कहते हैं, ज़िल्लु कुल्लि शैइन, हर चीज का साया, मिसलहु एक गुना, यानी एक चंद हो जाए। यानी मसलन कलम है, इसका साया भी जब कलम के बराबर हो जाए तो इसको एक गुना कहते हैं। इंदल इमामैन, इमाम एक को कहते हैं, इमामैन 2 को कहते हैं, 2 इमामों के नजदीक, यानी अबी हनीफा, अबी यूसुफ। इस अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का असल नाम याकूब है, यह मैंने लिखा है, असल नाम इसका क्या है, ये अबू यूसुफ, इसके बेटे का नाम यूसुफ है, तो ये याकूब साहब जो है ये अपने आप को अबू यूसुफ कहते हैं। तो इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद, इन दोनों को साहिबैन कहते हैं, साहिबैन मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इंदल इमामैनी, 2 इमामों के नजदीक, अबी हनीफा यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह और मोहम्मदिन, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक, इन दोनों के नजदीक, और इन दोनों के नजदीक भी जब किसी चीज का साया एक गुना हो जाए तो उस वक्त तक जोहर की नमाज का वक्त बाकी रहता है। वक़द रज्जहा, और यकीनन राजिह कौल है, काबिल अमल कौल है, रज्जहा का माना है राजिह कौल है, काबिल अमल कौल है, अल इमाम तहावी, इमाम तहावी रहमतुल्लाह के नजदीक, अल मिसला एक गुना, यानी एक चीज का साया जब एक उसी चीज के बराबर हो जाए, साया भी उसी चीज के बराबर हो जाए तो उसको अल-मिसल कहते हैं, एक गुना कहते हैं। तो इमाम तहावी रहमतुल्लाह और साहिबैन के नजदीक जब किसी चीज का साया एक गुना हो जाए तो उस वक्त तक जोहर की नमाज बाकी रहता है, और ज़वाल शम्स से शुरू होता है। ज़वाल शम्स में किसी का इख्तिलाफ नहीं है, न इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का और न साहिबैन और इमाम तहावी रहमतुल्लाह का। इमाम तहावी रहमतुल्लाह और साहिबैन फरमाते हैं कि जोहर की नमाज का वक्त ज़वाल शम्स से शुरू होता है, और जब किसी चीज का साया एक गुना हो जाए तो उस वक्त तक जोहर की नमाज का वक्त होता है, उसके बाद फिर वक्त खत्म हो जाता है। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब किसी चीज का साया दुगना हो जाए, यानी एक कलम है, इसका साया जब 2 कलमों के बराबर हो जाए तो उस वक्त तक जोहर की नमाज होता है। तो ये आज का हमारा दर्स है। औकातुस सलात में हमने फजर और जोहर की नमाज के बारे में, दोपहर की नमाज के बारे में बात फरमाई। इंशाल्लाह आइंदा दर्स इजाज़त चाहते हैं, आइंदा दर्स में हम मगरिब, असर, मगरिब और ईशा की वित्रों के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आइंदा दर्स इजाज़त चाहते हैं। हाज़ा हुवल मराम वल्लाहु अअलम बिहक़ीक़तिल कलाम।